श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद प्रारंभ। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, व्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पचार। 11वां अध्याय। नंद जी का गोकुल से वृंदावन में आकर बसना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय वे दोनों वृक्ष भूमि पर गिरे, उस समय उनके गिरने का भयंकर धमाका सुनकर यशोदा बहुत घबरा गई और उस स्थान पर गई जहां वे कन्हैया को ओखल से बांध गई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को उस जगह नहीं पाया, तब तो वह बहुत व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। नंदराय जी भी घबराते हुए आ गए और कन्हैया की तलाश करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां दोनों वृक्ष गिरे हुए थे। दोनों वृक्षों के बीच में उखल से बंधे हुए श्याम सुंदर को बैठे देखा तो नंदराय ने उन्हें उखल से खोलकर गोद में उठा लिया और यशोदा पर क्रोध करते हुए कहा कि तूने मेरे कन्हैया को उखल से क्यों बांधा? आज भगवान ने उसके प्राण बचा लिए, नहीं तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। जब नंदराय यह कह ही रहे थे तो यशोदा ने गदगद होकर प्रभु को नंदराय की गोद से लेकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय नंद उपनंद सभी गोपी ग्वाल एकत्रित हो गए और इतने पुराने वृक्ष बिना आंधी तूफान के आए कैसे जड़ से उखड़ गए, बड़ा अचंभा होता है। उसी समय गवरिये ने जो चरित्र अपनी आंखों से देखा सब कह दिया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तत्पश्चात नंदराय जी ने ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया। श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे, कन्हैया, क्या तुमने इन दोनों वृक्षों से इन दो पुरुषों को निकलते देखा था? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, बाबा, मैंने तो किसी पुरुष को निकलते नहीं देखा था। यह सुनकर नंदराय ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। यह सुनकर नंदरानी ने मुस्कुराते हुए माखन मिश्री खाने के लिए दिया। परीक्षित। तत्पश्चात तब श्री कृष्ण का जन्मदिन आया। नंदराय ने गोकुलवासियों, ब्राह्मणों एवं सभी परिजनों को आमंत्रित करके श्रद्धा से भोजन कराया। कहा, अब यहाँ नित्य प्रति नए नए उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए हमें स्थान त्याग कर किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहाँ गायों को घास और पानी का सुख रहे। नंद के ऐसे वचन सुनकर उपनंद ने कहा, नंद जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक सुंदर वन है, यदि हम उस वृंदावन में चलकर वास करें तो बड़ा उत्तम रहेगा। समस्त ग्वालों की एक राय हो गई। शुभ दिन देखा, सब गोकुलवासियों ने घर का सारा सामान गाड़ियों पर लाद कर वृंदावन को चल दिए। संध्या समय वहां पहुंच गए, वृंदा देवी की पूजा की, आनंद से रहने लगे। श्याम सुंदर ने देखा कि वृंदावन में चारों तरफ वृक्ष फल फूलों से लदे हैं, हरी भरी घास है। सब ने वहां रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बना लिए। गायों को चराने का उत्तम वन था। वहीं निकट ही गोवर्धन पर्वत भी था और पवित्र और निर्मल यमुना पास ही बहती थी, इसलिए सब बड़े प्रसन्न थे। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए, उन्होंने मैया से कहा, मैया, हम भी आज वन में गौ चराने को जाएंगे, अतः आप बलराम जी से कह दो कि वह वन में मुझे अकेला ना छोड़े। यशोदा बोली, मोहन, हमारे यहाँ गौ चराने वालों की कमी नहीं है, अतः तुझे गौ चराने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत? मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर मत होना। कृष्ण ने गुस्सा करते हुए कहा, मैया, यदि तू मेरे लिए गौ चराने को वन में नहीं जाने देगी तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया का ऐसा हठ देकर यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, शुभ मुहूर्त निकलवाया, ग्वाल बालों को बुलाकर समझाया कि कृष्ण बलराम को अपने साथ गाय चराने ले जाया करो, लेकिन दूर मत जाना, संध्या होने से पहले घर लौट आना। इस प्रकार समझाकर नंद रानी ने श्री कृष्ण बलराम को दोनों सखाओं के साथ कर दिया। तब वे नित्य प्रति यमुना किनारे गौएं चराने
सखाओं के साथ जाने लगे और नित्य नए खेल खेलने लगे। हे परीक्षित, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंदराय गोकुल छोड़कर वृंदावन में है, वत्सासुर नामक राक्षस को कृष्ण को मारने हेतु भेजा। राक्षस ने बछड़े का रूप बनाया, सब गौ बछड़ों के साथ मिलकर घास चरने लगा। कृष्णचंद्र जी जहाँ घास चराते थे, तब गौ बछड़ों ने उस राक्षस को अपने बीच में देखा। वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कृष्ण ने बलराम को संकेत करके समझाते हुए कहा कि भैया, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ा बनकर हमें मारने आया है, इसलिए। और राक्षस अपनी घात लगाकर चरता हुआ कृष्ण के पास आ पहुंचा। श्याम सुंदर ने उसके पिछले पैर पकड़कर घूमते हुए वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि प्राण ही निकल गए। सब देवता फूल बरसाने लगे। ग्वाल बालों ने कृष्ण के पास आकर कहा कि हे नंदलाल, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस राक्षस को मार डालता, अन्यथा ये हमें खा जाता। कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तो बकासुर को भेजा, जो बगुले का रूप धारण कर यमुना नदी के तट पर घात में बैठा। अब यदि कृष्ण आए तो मछली के समान निगल जाऊं। अब राक्षस किसी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना, परंतु भगवान ने पहचान लिया और जाकर ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा, क्या तुमने कभी देखा है? तो कृष्ण ने कहा, भाइयों, तुम लोग धैर्य रखो, वह राक्षस है। इतना कहकर मुरली मनोहर ग्वाल बालों के रोकने पर भी बगुले के पास चले गए। उसने कन्हैया को अपनी चोट से उठाकर पेट के भीतर रख लिया। ग्वाल बाले विलाप करते हुए कहने लगे, हम लोगों को यशोदा जी को सबका हाल कहना सुनाना चाहिए। सोचा, भयभीत होकर चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट बलराम जी से हो गई। ग्वालों ने सारा समाचार कह सुनाया। बलराम ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि तुम लोग भयभीत मत हो, कन्हैया उसको मार कर वापिस आ जाएगा। कृष्ण ने उन्हें दुखी देखकर अपने शरीर में ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उसका सारा शरीर जलने लगा। व्याकुल होकर अपने पेट से उसने उगल दिया। श्याम सुंदर ने बाहर आया और उसकी चोंच का निचला भाग अपने पैर से दबा दिया और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर बीच से चीर दिया और दुष्ट की मृत्यु हो गई। परीक्षित, बकासुर भी मारा गया। बलराम ने सभी ग्वालों से कहा, कन्हैया ने उस बगले रूपी असुर को मार दिया, अब हम उनके पास चलते हैं। सब ग्वाले वहां पहुंचे तो श्याम सुंदर ने उन्हें बताया कि मैंने उसको मार डाला है। उसे देखकर सब ग्वाल बाल श्री नारायण की प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आज आपने ही कन्हैया जी के प्राण बचाए। इन्होंने अनेक असुरों को मार गिराया। इससे पता चलता है कि इन्हें मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। हमारे धन्य भाग्य हैं जो हम लोग इनके सखा कहलाते हैं। तदुपरांत संध्या हुई। श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते घर आ गए। उस समय उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर सब ब्रज ललाएं अपने अपने घर के भीतर चली गई। घर आकर ग्वाल बालों ने माता यशोदा आदि से वन में वत्सासुर और बकासुर के मारे जाने का हाल सुनाया। माँ यशोदा बार बार बलैया लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं। मेरा तो अबोध बालक है, आप इसकी हर जगह रक्षा करते हैं। हमेशा मेरे इस अबोध बालक की रक्षा करते रहिएगा। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।